जय भीम सर। जय भीम नीतीश। तो आप लोग जैसे यहाँ पर अभी इकट्ठा हुए और जय भीम बोल रहे थे, तो मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी को? मैं तो सफाई कर्मचारियों की फैमिली से हूँ। पढ़ाई करो और खुद के मार्क्स से बताओ कि तुम भी मतलब इतने भी कम नहीं हो। कभी ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर कुछ कास्टिज्म टाइप का कुछ हो रहा है? वैसे भी लिया है। इतना मैं समझ गया मैं क्या मतलब। They do it and we experience it. Okay. कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? मैं इस वक्त अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहा हूँ और उसका कारण ये है कि यहाँ पर है IIT गांधीनगर, और मैं हमेशा से जो है वो एक IIT में क्या माहौल होता है, क्योंकि ऐसा सोचा जाता है, समझा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार IIT में दाखिला ले लिया वो उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसके साथ पुश्तों की ज़िंदगी बदल गई। बाबा साहब ने एक बहुत हायर लेवल की एजुकेशन प्राप्त की, उसके बाद भी उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आज भी वही माहौल है क्या आज भी अगर आप अच्छी एजुकेशन ले लेते हो तो उसके बाद भी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या? स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर होता है? तो ये सारा चीज़ें ना मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैं सोचा क्यों नहीं जो यहाँ के नियर बाय गांधीनगर IIT है वहाँ जाकर विजिट किया जाए और देखा जाए कि क्या माहौल है। ये लाल मीनार की क्या कहानी है? हाँ, ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट करता है? अष्टांग मार्ग। ये मतलब लाल मीनार जो है ये गांधीनगर IIT का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। जय। हेलो, जय भीम। मैं निफ्ट गांधीनगर का स्टूडेंट हूँ और मैंने MSc बड़ौदा से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनर। हेलो आदित्य, मैं टेक्सटाइल और अपरेल डिज़ाइनर हूँ और हम लोग विजुअली ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनके लिए रेल के साथ इंकॉर्पोरेट करके टेक्सटाइल्स और अपरेल क्रिएट करते हैं। मुझे भेजिएगा कुछ सैंपल वगैरह तो मैं भी उसको देखना चाहूँगा। हमारे साथ प्रशांत इंगोले जी हैं और है ना आप यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे। तो मेरा PhD भी यही से हुआ है। मैं 2014। अच्छा, PhD आपने यहीं से किया है? अरे वाह। 2014 से मैं यहाँ पे स्टूडेंट रहा हूँ और 2021 में मेरा PhD अवार्ड हुआ है और 21 से लेके अभी तक मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलो जॉब कर रहा हूँ। और मेरा जो करंट प्रोजेक्ट है वो ह्यूमन एनिमल रिलेशंस एट द मार्जिन, एनवायरमेंटल कास्टिज्म और सोशल जस्टिस के ऊपर। अच्छा। उसके डॉक्यूमेंट भी है जो। तो ये लाल मीनार एग्जैक्टली अभी भी मैं समझ नहीं पाया, इसके अंदर कुछ है? लाल मीनार जो इसके एक्चुअल जो है कि दिस इज अ सेंट्रल प्लेस, आप उसके ऊपर जाके पूरा कैंपस का व्यू ले सकते हो। अच्छा। तो आप कैंपस कैसे एस्थेटिकली रिप्रेजेंट करता है अलग अलग जो हम यहाँ ड्रोन नहीं उड़ा सकते ना? नहीं। तो सारा व्यू आ जाता। परमिशन वगैरह अगर लेंगे इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पर मतलब सैलून भी है? जी, सैलून है यहाँ पे, ग्रोसरी, आपको ब्यूटी पार्लर, ये वो सब मिल जाएगा यहाँ पे। अंदर ही मिल जाएगा सारा, कुछ बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं। तो ये मतलब सारे के सारे हॉस्टल्स हैं? ये सारे हॉस्टल्स है जिसमें अतुल बेकरी। तो ये जो शॉप्स हैं ये तो वेंडर्स की होंगी जो बाहर के, और ये इधर के साइड में जो सेकंड फेज बोलते हैं कंस्ट्रक्शन का, तो नए हॉस्टल्स हैं और सारे हॉस्टल एयर कंडीशन है। अच्छा, एयर कंडीशन है, सेंट्रलाइज AC है। ओह बढ़िया। और सेपरेट रूम। यहाँ फीस ज्यादा होती होगी ना? फीस एक कॉमन फीस कितनी रहती होगी? कॉमन फीस अगर देखा जाए तो मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए अराउंड 50,000 जाता है सेमिस्टर, पर सेमेस्टर 6 मंथली। उसमें ट्यूशन फीस और हॉस्टल मेस दोनों, लॉन्ड्री वगैरह सब फीस इंक्लूडेड है। यहाँ पे जॉब ये मिस्टर। अच्छा। नरेंद्र भाई हैं आप, और आपने नाम क्या बताया ना? अमितेश। तो आप लोग जैसे यहाँ पर अभी इकट्ठा हुए और जय भीम बोल रहे थे, तो मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी को? इसका क्या ऑब्जेक्शन है, ये तो ग्रीटिंग है ना। लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, पब्लिक प्लेस हो गए, वहाँ पर जय भीम से ग्रीट नहीं करते। बट यहाँ कुछ अलग है, मतलब
कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि यार कोई मैं जय भीम बोलूंगा तो सामने वाला पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा। बाबा साहेब जो हैं विदेश से पढ़कर आए थे और जब वो फर्स्ट टाइम प्रोफेसर की जॉब लिए थे और वहाँ पर जो स्टूडेंट थे वो उनका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ ऐसा फील हुआ आपको कभी यहाँ पर कि उनको लगा कि यार ये व्यक्ति तो शेड्यूल कास्ट से आता है या शेड्यूल ट्राइब से आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसे फील हुआ नहीं है, क्योंकि मैं पीएचडी से लेके अभी तक अगर मेरा जर्नी देखूँ तो ठीक एक तो हुआ था जब रोहित वेमुला के टाइम पे जब प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो मेरा द हिंदू में एक इंटरव्यू आया था। अच्छा। तो हुआ ऐसे था कि उसमें मैंने मेरा जो जर्नी है स्टूडेंट्स का, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से लेके आईआईटी गांधीनगर तक बताया था इंटरव्यू में। उसमें जो जनरल सेक्रेटरी था उस टाइम का, तो उन्होंने बोला कि आईआईटी गांधीनगर का नाम आपने क्यों, डिड यू फील एनी डिस्क्रिमिनेशन? मैंने बोला कि इट्स नॉट ओनली यू रिप्रेजेंट आईआईटी गांधीनगर, I also represent IIT Gandhinagar. So as much as you have right over this institution, I also have the same right. बिल्कुल बिल्कुल। So you can't ask me this question. He kept quiet and went. और कोई आया आने वाला है? मोहित आ रहा है। तो ये मोहित की रचना 7 8 बराबर 8 सही है। मोहित आ रहा है, ठीक है, वो आएगा तब ले लेंगे ना। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? यहाँ आने में कितनी मेहनत लगी? मैं तो सफाई कर्मचारियों की फैमिली से हूँ। अच्छा। बहुत मेरा तो एज फैक्टर भी मैटर करता है कि जो सवर्णा बच्चे होते हैं वो 21-22 में यहाँ आ जाते हैं। ओके। हमको यहाँ आने में 26 साल लग गए। 26 साल की एज में आए हो आप? हाँ। मतलब आपके फैमिली बैकग्राउंड में मनी से इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आ पाए, जो घर वालों ने आपको पढ़ाया, एजुकेट किया। तो ये आपकी खुद की इच्छा थी या घर वालों का कुछ मोटिवेशन था, नहीं आईआईटी जाना है? नहीं, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होती है ना, कि हमको पता ही नहीं कि क्या कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर ये पहले से ही कोई गाइड कर दिया होता कि भाई ग्रेजुएशन के बाद भी ये कर सकते हो या ग्रेजुएशन भी इस चीज़ में बेटर कर सकते हो, तो बेटर होता। बट अभी वो सब रो के मतलब नहीं है ना। अब जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वैसे वैसे मतलब फाइनली आ गए जहाँ आना था। अब यहाँ से भी आगे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब यहाँ तक आए तो आगे भी जाएंगे। क्या बात है। क्या नाम है आपका? क्षितिजा बोधिकर। अच्छा, क्षितिजा, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र हिंगोली। जब महाराष्ट्र से हैं आप, तो वहाँ तो बाबा साहब का तो एक अलग ही ऑरा है वहाँ पर, तो मतलब वहाँ जाते ही एक अलग ही। तो आप लोग यहाँ पर जब मिलते हैं तो जय भीम से ग्रीट करते हैं? हाँ, करते हैं। नहीं, अभी आप आए तो मैंने देखा नहीं। हाँ, पीछे से आए। तो यहाँ आपके फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? मैं भी ग्रास रूट लेवल की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे फैमिली में कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है किसी ने, सो मैं ही फर्स्ट स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि हमको ये क्रैक करना है और यहाँ पहुँचना है? क्या इतनी फैसिलिटीज थी आपके घर पे? जी नहीं, फैसिलिटीज तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब इससे आधी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि फैसिलिटीज तो नहीं, लेकिन एजुकेशन के लिए भी हमको काफ़ी दिक्कतें लेनी पड़ती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुझको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है कि इतनी फैसिलिटीज मिलती है। मैंने यहाँ आने के बाद पहली बार ऐसा कैंपस ये देखा। अच्छा, यहाँ के आपको कुछ लगा हुआ तो नहीं, कहाँ पर आ गए? हाँ। तो यहाँ की फीस ज्यादा है मैंने सुना है। काफी ज्यादा। तो वो फिर कैसे आप मैनेज करते हो? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है सोशल जो मुझको हेल्प करती है स्कॉलरशिप के थ्रू। अच्छा अच्छा अच्छा। अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं। तो आपके जहाँ से आप आए हो वहाँ पर और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसी जगहों पर पहुँचे हैं? नहीं, आईआईटी में तो मैं पहले आप ये हो। क्या बात है। और वहाँ पर बाबा साहब के जो मतलब कुछ वर्ड्स होते हैं ना, बी एजुकेटेड और एजुटेड, तो वो वहाँ पे आपके पेरेंट्स उस चीज को समझते हैं या उस वजह से ही आपको आगे बढ़ाया है, कुछ ऐसा है? हाँ, यही है, क्योंकि पेरेंट्स इस बात का उनको इम्पोर्टेंस है कि एजुकेशन का क्या है। उनका ऐसा कहना है कि तुम आगे चलो, और जैसे हमारे जैसे और भी जो इससे बच्चे हैं उनको थोड़ा गाइड करो, उनको भी लेके चलो साथ में। तो जो बाबा साहब ने सिखाया है वही चीज़ तुम थोड़ा ध्यान में रखो। ऐसा नहीं कि खुद सीखो और खुद ही आगे बढ़ो,
तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कम्युनिटी के लिए भी तुमको कुछ करना है, और ये चीज़ें हम हमेशा ध्यान में रखते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ का मतलब माहौल जो है कभी ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर कुछ कास्टिज्म टाइप का कुछ हो रहा है, या नॉर्मल जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके साथ आराम से कोई घुल मिल के रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? जी, हम तो हमारी तरफ से पूरी मिलजुल के ही रहते हैं, वैसे भी इंडिया है। जो इतना इतना मैं समझ गया मैं क्या बोलना। लीजिए चाय लीजिए। डर भी लगता था कि कैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कैसे जाएंगे पता नहीं, वहाँ का माहौल कैसे होगा, हम वहाँ एडजस्ट हो भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि काफी इलाइट स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, सारे ऑलमोस्ट सारे, और हम तो ऐसे बैकग्राउंड से ना लैंग्वेज के हिसाब से हम उनसे मैच कर पाते हैं, ना फाइनेंशियली, ना सोशली भी। मैं तो नहीं कर पाई काफी टाइम में, लेकिन मुझको काफी टाइम। जब फर्स्ट टाइम एंट्री ली यहाँ पर तो कैसा फील हुआ? क्या ऐसा फील हो रहा था कि यार यहाँ मैं टिक पाऊंगी? हाँ, पहला क्वेश्चन तो यही था मेरा कि क्या पता रूम में कौन मिलेगी दोस्त रहने के लिए, कि उसके साथ मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि उनका लैंग्वेज भी अलग होता है। मेरे जो रूममेट है वो तो पहले दुबई में रह चुकी है। अच्छा। हाँ, सो मुझको पहले वो कॉम्प्लेक्स था कि क्या पता। अभी मैं तो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा था वो मतलब ये फीलिंग कि मैं मुझको खुद को ये हो गया था, मतलब उनके पास आईफोन, आईपैड और ये सब चीजें होंगी, और जी जी, आपके पास एक नॉर्मल सा फोन होगा। कुछ भी नहीं। एक होता है फील तो होता ही है उस चीज का। फिर कैसे ओवरकम किया? पहले भी था और यहाँ आने के बाद भी कुछ बढ़ गया, लेकिन फिर सर थे और मीतेश और सैन कदरवान, ये सब लोग ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम पढ़ाई करो और खुद के मार्क्स से बताओ कि तुम भी मतलब इतने भी कम नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल, अपने लेनी पड़ेगी, लेकिन लेनी पड़ेगी, अपने काम से जवाब दो। हाँ, और ताकि कोई दूसरा उसको रिप्लाई ना कर पाए। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो इसलिए और टिक पाए। अभी कितने चेंजेस देखे आपने अपने अंदर? अभी तो ये शुरुआत है, बट फिर भी काफी कॉन्फिडेंस आता है। आया कॉन्फिडेंस? भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा रेस थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, बट कर रहे हैं, बट वी आर इन रेस, बट है, हम रेस में हैं। जी जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? माय फादर इज क्या- गवर्नमेंट सर्वेंट ओके। एंड माय मदर इज हाउस मेकर। तो आपने कोई सोचा था यहाँ आईआईटी में एडमिशन ले पाओगे, या यहाँ का माहौल? नहीं, मतलब ये तो है, आईआईटी का माहौल बहुत कॉम्पिटिटिव होता है, तो एंट्रेंस दिया था, आई वाज होपफुल कि हो जाएगा, हो गया था। मतलब फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा है? हाँ, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, मतलब सपोर्ट मिलता है बट दे कैन नॉट सपोर्ट मी इकोनॉमिकली, बट आई हैव टू मैनेज। think आपने बोला गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, but क्योंकि गवर्नमेंट जॉब सुनते ही सोचते हैं कि खूब सारा पैसा आ रहा होगा। बट ही इज अ ग्रेड 4 गवर्नमेंट सर्वेंट। सो ग्रेड 4? ग्रेड 4 या ग्रेड 3 में आता है पुलिसमैन कांस्टेबल जो होते हैं। ओके ओके तो ओके। उसमें इतना ज्यादा नहीं हो पाता है, पुलिसमैन का भी नाम सुन के लोगों को ये लगता है कि यार कुछ तो बनता ही होगा, बट कुछ- जैसे इमेज बना के रखी है पुलिस की, बट वो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो ग्रेड 2 के ऑफिसर्स होते हैं, एएसआई है, एसआई के ऊपर है, वो बहुत ही वेल सेटल होते हैं, लेकिन उसके नीचे बहुत struggle difficult होता है। manage करना होता है अगर फैमिली आपकी बड़ी है। तो यहाँ जब फर्स्ट एंट्री लिए तो कैसा माहौल था? क्या आपको लग रहा था कि मैं इसमें कंफर्टेबल हो पाऊंगा या इन लोगों के साथ? मतलब व्हेन आई केम हियर तब तो मुझे लोग बहुत, क्योंकि हमारे कोर्स में बहुत डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं, तो इनिशियली लगा कि बहुत कॉम्पिटेटिव होगा, बट ग्रेजुअली समझ में आया कि ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर ठीक से पढ़ते हैं और सब करते हैं तो इट इज़ ईजी टू गो थ्रू इट। तो ऐसे मुझको लगा, लेकिन हाँ, आईआईटी का जो माहौल है वो हमको पता है, इट इज़ ऑलवेज एंड कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम लोग सफर करते हैं, हमने भी किया इनिशियली जब। क्या है आपने यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे किया, सेटल कास्टिज्म तो यहाँ होता ही है। अच्छा। हाँ, लोग चाहे आपको आउटवर्डली नहीं बोले, बट दे डू इट एंड वी एक्सपीरियंस इट। ओके, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे नहीं, ऐसे- अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो? हाँ, मतलब हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था, आई वॉन्ट से हिज नेम, बट ही केम इन द एमए कोर्स, तो वो आते ही लोगों से पूछता तुम्हारी कास्ट क्या है। अच्छा। ही वाज वेरी क्यूरियस टू नो योर सरनेम। अब जब ऐसे लोग, एंड ही वाज वेरी प्राउड ऑफ हिज सरनेम। Okay. ऐसे लोग आते हैं तो दे डू इट। तो इस ब्लॉग का है ना मेन मोटिव यही था कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि यार हमारे पास पैसा नहीं है और हम जो है यहाँ आईआईटी गांधीनगर या किसी भी आईआईटी तक कैसे पहुँचेंगे, वो दिखाना कि आप ऐसा नहीं है। जिस बैकग्राउंड से आप आते हो उसी बैकग्राउंड से सारे आते हैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं। व्हाट योर फादर डू?
So my father is a government servant and Government servant, father is a teacher. teacher. Yes. And how's your experience in IIT Gandhinagar? Yeah, like so far it's fine. There are still a lot of issues. Discrimination. You face discrimination. Not directly, but I could sense that like what kind of things are going on, how one set of people are being treated and another set of people are being treated. So it's a like differential treatment that's been handling. हाँ, यहीं पे ये देखो आपको दिख रहा होगा बाबा साहब का चश्मा। हाँ समझ तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा सा दिख रहा है ब्लैक राइट साइड। अच्छा ये फोटो था यहाँ पर, देखिए वहाँ पे हल्का हल्का नजर आ रहा था। और तो ये मतलब ये ऐसा बनाया ही क्यों, क्या कारण था यहाँ पर, ये कुछ और प्रोग्राम कर रहे थे? ग्राफिटी बेसिकली एक इवेंट था, आर्ट एट IIT GN करके बॉडी है आर्ट की, तो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ग्राफिटी इवेंट। तो ग्राफिटी नाइट में 2 रात लगातार स्टूडेंट्स जो है वो पोर्ट्रे करेंगे उनके जो एक्सप्रेशन है उस तरीके से। तो यही नहीं कि सिर्फ बहुजन आइकॉन्स ही थे, इसमें और भी सारी ग्राफिटीज थी, अलग अलग कंसेप्ट्स थे जो स्केच किए गए। और जैसे कि लाइब्रेरी, एक वहाँ पे लाइब्रेरी का एक स्केच था जिसमें बुक्स रखी हुई थी, एक फेदर था। फिर यहाँ पे कॉक्साइंस का वो ब्रेन के नर्व्स वगैरह वो स्केच किया था। यहाँ पे एक मतलब बेसिकली यहाँ पर कुछ आप लोगों ने ये ग्राफिटी का एक स्केचिंग कंपटीशन टाइप या कुछ? कंपटीशन नहीं था, फ्री एक्सप्रेशन दिखाने के लिए जगह दी थी, तो वो यहाँ पर अलाउ किया था पहले? हाँ, मतलब जो हमने सावित्री माई का जो बनाया था, हाँ, वो तो प्री अप्रूव था कि ये हम बनाएंगे, मगर इसके अलावा भी इम्प्रॉम्प्टू वॉल्स दिए गए थे कि आपको जो मना है वो आप बना दीजिए। तो ये जो बाबा साहब का जो बनाया था, वो जो थाने से जो आर्टिस्ट थी रोहिणी, उन्होंने इम्प्रॉम्प्टू बनाया था, मतलब उनके जो एक्सप्रेशन है वो भी इसमें भी इशू हो गया था। जैसे बाबा साहब का पूरा जब पोर्ट्रेट बनाया गया तो उनको बोला गया कि नहीं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी आप ऐड कर दो या कुछ और, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो सकता है इस तरीके से। अच्छा उन्होंने नरेट किया है अपनी स्टोरी। तो फिर वो बुक नीचे बनाया गया और उसमें लिखा गया कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जो बाबा साहब के जो वैल्यूज़ है। तो ये इम्प्रॉम्प्टू था। और फिर जो हमने फूलन की जो ग्राफिटी बनाई थी, जो कि आधी हमको बनानी परमिट नहीं किया गया पूरा का उसको कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी इम्प्रॉम्प्टू था। मतलब हम परमिशन तो था कि हम बनाएंगे, मगर क्या बनाएंगे ये हमने बताया नहीं था। अच्छा। तो इम्प्रॉम्प्टू जो हमको मना है हम वो बना सकते हैं। तो जब वो शेप लेने लग गया तब अच्छा पता चला कि ये क्या। बीच में रोक दिया जो वो फोटो दिखा रहे थे आप, फोटो दिखाइए जरा। और मैं एग्जैक्टली कोट करता हूँ क्या बोला गया था। जो फैसिलिटेटर था आर्ट एट IIT GN का, एक प्रोजेक्ट स्टाफ है यहाँ पे, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने मुझे आके बोला कि एवरीथिंग वाज फाइन अंटिल द गन केम अप। ओके। तो उनका जो आर्ग्यूमेंट था उस पर मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि 3री कक्षा में 4थी कक्षा में मंगल पांडे के हाथ में गन है, तो 4थी के बच्चे जो है वो मंगल पांडे के हाथ में गन देख रहे हैं और फूलन देवी के हाथ में गन देख के इनको ये बोल रहे हैं कि ये वायलेंस प्रमोट करेगा। और आप 3री कक्षा में देखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई है, शिवाजी महाराज है, उनके हाथ में तलवार है, तो क्या वो वायलेंस प्रमोट नहीं कर रहा है? तो एक जब लोअर मार्जिनलाइज कास्ट के औरत के हाथ में जब गन देख लिया तो वायलेंस प्रमोट कर रहा है। ठीक। मतलब ये इस तरह से इतना ही बना पाए थे? हाँ, इतना ही बना पाए थे। ये देखिए, ये इतना बना पाए थे। और दूसरा फोटो दिखा रहे थे आप, मतलब ये सब चीजें यहाँ पर बनाई जा रही थी। ये पूरा लेन था और यहीं पे हमने पूरा 2 नाइट में वो कंप्लीट किया था। अच्छा, ये कहाँ पर बना था? ये मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे। अभी भी थोड़ा उसका एकदम साफ समझ में आ रहा है कि वो पंख वाला जो था उसको रिपेंट किया गया है। हाँ, वो तो दिख रहा है। और वो भी अभी तक हटाया नहीं है। देखो, हमने क्रेडिट दिया था मालविका राज को और पारंजीत को। अच्छा, क्रेडिट दिया था। हाँ। मतलब ये इंस्टीट्यूट जो है, इससे आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हो। भले कास्टिज्म हो रहा है।
कास्टिज्म से तो पहली बार डरना नहीं है। ये इंस्टीट्यूट जो है ये सोसाइटी का हिस्सा है, और अगर लार्जर सोसाइटी में जो इश्यूज है तो जाहिर बात है कि इंस्टीट्यूट के अंदर भी वो सारे इश्यूज प्रेजेंट होंगे। बट इससे डीमोटिवेट होके या पहले ही यहाँ पे आए बिना ही ये सोचना कि हम यहाँ पे नहीं आ पाएंगे या हमसे नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजी चेंज करनी होगी। यहाँ पे आइए और मुझे लगता है सब ठीक ही होगा। मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ अप्रैल में। ओके, तो कांग्रेचुलेशन। मैंने तो काम किया हुआ है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में भी मैं एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो बाकी लोगों को भी नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ। फिर आप ऐसे इंस्टीट्यूशन में आते हो जहाँ पे सारा डोमिनेंस है सभी अपर क्लास लोगों का, और तो उस तरीके से आदमी को अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है यहाँ पे। बट अगर अपने लोग या फिर क्या उससे बोले कि अपने आइडियोलॉजी से मैच करने वाले जो लोग हैं वो साथ में रहे, तो वो आपको संभाल लेते हैं, वो आपको सपोर्ट सिस्टम देते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस में। तो वो अच्छा था मेरे लिए। बाकी ये दोनों क्राइटेरिया थे, ये तो अफेक्ट करते ही, ये तो अपने सारे स्टूडेंट्स को शायद मेरे ख्याल से हर बड़े इंस्टीट्यूट में अफेक्ट करते ही है ये शुरुआत में। बट मतलब अभी ओवरऑल जो है अभी सब ठीक है, और अभी सब आप लोगों का एक यहाँ पे एक ग्रुप है, और वो कम्युनिटी ग्रुप जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कभी भी ऐसी कोई समस्या होती है। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम खुलेआम हम एक दूसरे का जय भीम ग्रीट करते हैं। तो ये सब पूरा जो सीनारियो जो एक माहौल क्रिएट किया, वो हमारे जो सर है 2014 से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो 2014 से उन्होंने ये पूरा यहाँ पे एक क्या कहते हैं माहौल उन्होंने क्रिएट करने का ट्राई किया है। सर को जाता है। क्या बात है। आप मतलब जब आप यहाँ आए थे तब यहाँ पर इस टाइप का कल्चर नहीं था, या कल्चर कुछ लोग घबराते थे, या क्या था? बहुत लोग घबराते थे, लेकिन एक नई इंस्टीट्यूट का यही फायदा होता है कि आपको स्पेस होता है कि आप वो कल्चर जनरेट कर सकते हो, कि आपका जो कल्चरल रेजिस्टेंस है वो कल्चरल रेजिस्टेंस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्पेस आप नई इंस्टीट्यूट में बना सकते है। भाई हमारे मतलब अम्बेडकराइट टॉक्स या जो भी हम रीडिंग वगैरह करते हैं उनमें इनका भी बहुत योगदान होता है। तो क्योंकि कम्युनिटी से नहीं है बट कम्युनिटी को सपोर्ट करने में बहुत इनका हाथ है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं जो SC/ST बैकग्राउंड से है, जिनको इंग्लिश में भी इश्यूज होते हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा कभी बता दिया कि किस तरीके से ट्रेन कर लिया, थोड़ा कोच कर दिया। तो पारुल का भी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन है। मतलब आपको लगता है कि यार ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता है, या आपका बिहेवियर कैसा है, या आपने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में? सोचा ही नहीं, ऐसा तो होता नहीं है। और डिस्क्रिमिनेशन तो वो या तो ये पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुआ या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुआ, जब हम बोलते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है तो कोई भी इंस्टीट्यूशन उससे बाहर तो है नहीं। बिल्कुल। तो हर इंस्टीट्यूशन में वो स्ट्रक्चर ऑफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशन है, वो तो रेप्लिकेट होता ही है। तो वो सेम सिचुएशन यहाँ भी है, कोई उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो आपको पता है, और उसके बावजूद जो है आप जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए आप उनकी हेल्प करते हैं, और मतलब हेल्प नहीं, मतलब एक नॉर्मल माहौल बना रहे हैं आप। फेलो स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी फेलो स्टूडेंट आ रहा है तो ये प्लेस सबके लिए मतलब आप कभी इस बारे में सोचते नहीं हो, जिसको जरूरत है उसकी मदद करते हो? मतलब मेनली बिकॉज जब हम यहाँ आए तो प्रशांत की वजह से पहले से यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें हो रही थी। अच्छा। वगैरह थे, सब कुछ थे। फिर मितेश आया, और सिर्फ मितेश ही नहीं, मतलब और भी उसके बैचमेट्स आए, ममता है, राहुल है, फिर अभी कदिर है। तो ये सारे लोग फिर एक कम्युनिटी सा बन जाता है। फिर वो मतलब इट्स वेरी नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी ऑल्सो। ऑब्वियसली बात है, जब ST/SC कम्युनिटी है तो एक दूसरी भी कम्युनिटी होती होगी, तो वहाँ से कभी आपको किसी ने फोर्स किया कि आप क्यों इन लोग साथ घूमते रहते हो? कुछ ऐसा हुआ, फील हुआ कभी? डायरेक्टली तो कोई ये सब नहीं बोलता है, बट इनडायरेक्टली मतलब बहुत सटल वेज में ये सब दिखता है ना, कि लोग कैसे वो अपने फ्रेंड्स भी वो चूज करते हैं। तो कुछ एक्टिविटी है जो वो कुछ खास फ्रेंड्स के साथ ही करते हैं, मतलब ऐसा करके वो बहुत सटल वे में, वो डायरेक्टली कोई ये नहीं बोलता है। बट आप कहाँ से हो? ओरिजिनली बिहार से। जय भीम ग्रीट करने को कैसे देखते हो? मतलब एक मेरे लिए वो रिमाइंडर है सॉर्ट ऑफ कि एक
मतलब इक्वालिटी का एक जो इमेजिनेशन एक थिंकिंग, जैसे आई थिंक बाबा साहब का ये कहना है कि इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना भी फार फेचेड या कितना भी इम्पॉसिबल लगे, लेकिन दैट इज द थिंग दैट शुड ड्राइव आवर लाइफ। तो उस वे में एक इक्वालिटी या एक, क्योंकि हमने मतलब मैंने एज आई टोल्ड यू सोशल साइंसेज नहीं है, पर जितना भी हमने रीडिंग रूम से बाबा साहब को पढ़ा है, तो वो मतलब एज अ रिसर्चर इटसेल्फ वो बहुत अच्छी राइटिंग्स है और इतना कुछ सो मच टू लर्न। तो उस वे में एक मतलब नॉलेज के लिए, क्वालिटी के लिए, ये सब सारी चीज़ों के लिए और एक कम्युनिटी के सेंस के लिए जय भीम बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक ऑल ऑफ अस होल्ड इट इन हाई रिगार्ड। बीटेक से है। अच्छा, मतलब शेड्यूल क्लास से हैं? बीटेक थर्ड ईयर से। बीटेक थर्ड ईयर से हैं आप? कहाँ से हैं, मतलब किस सिटीज के? राजस्थान, जयपुर। राजस्थान से हैं। और फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका? फैमिली बैकग्राउंड ठीक है। और या मतलब फाइनेंशियली कैसे थे? फाइनेंशियली मतलब कोचिंग के लिए ठीक सही था। पापा वो गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में। तो यहाँ आने का क्या सपना था आपका? यहाँ आने के बाद मतलब शूट करने में कोई दिक्कत तो नहीं ना, रिकॉर्ड करने में? अगर है तो बता दो पहले। है मतलब कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा जोर से बोलो यार। मतलब यहाँ आने का मोटिव यही था, पहले तो यूपीएससी के लिए सोच कर गए। यूपीएससी, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यूपीएससी में कुछ हो जाए। पुलकित वर्मा फ्रॉम बीटेक थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। थोड़ा जोर से। पुलकित वर्मा फ्रॉम बीटेक थर्ड ईयर। यहाँ रैगिंग होती है क्या? नहीं होती। नहीं होती। उत्तर देते हैं उल्टा। चलिए चले आगे। सरप्राइजिंग था, हमारे साथ ही थे ना ये लोग। तो पानी पीने गए। वो सोचा ये अंदर से कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, बाहर से कर रहे हैं। मेरा मेन मोटिव था, मुझे पता है कि बहुत से लोग तो यहाँ गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे तो अंदर भी नहीं आने का डर नहीं लगेगा, लेकिन जब वो ये सब देखेंगे। सो बेसिकली ये है क्या? ये बोलो। ये जो एक कंसेप्ट इन्होंने ले आए कि आर्ट एंड अनकंफर्टेबल आइडियाज, और इसमें हमने जो ग्राफिटीज वगैरह बनाई थी वो यहाँ पे एग्जिबिट की गई है। किसने की है? ये आर्ट स्टूडियो ने की होगी। इसका मुझे प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं था, बट आज सुबह एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में मैंने देखा तो पता चला इसमें हमारी भी जो हमने ग्राफिटीज बनाई थी वो भी इन्होंने एग्जिबिट की है। तो मैंने सोचा आपको यहाँ ले आते और एक बार देख लेते हमने क्या बनाया था। ये वहाँ पर था ना? ये वहाँ पे था, इसको मिटाया नहीं है। अच्छा, हाँ। ये प्रेजेंट है। तो जो ग्राफिटी बनी थी यहाँ पर, जो मिटा दी गई थी ना, वो यहाँ पर है, और उसके साथ साथ बाकी भी और भी हैं। जो वो 2 नाइट्स में जितनी ग्राफिटीज बनी थी वो सारी यहाँ पे है। तो एक ये जो है ये हमारा काम, पारंजित वाला, पारंजित का, और पीछे जो मालविका राज की सावित्री माई का पेंटिंग है, ये हमारा काम था। ये जो बाबा साहब है ये रोहिणी ने बनाया था। और यहाँ से ये एग्जीबिशन से भी जो हमने फूलन का जो ग्राफिटी बनाया था वो यहाँ से भी गायब कर दिया गया है। वो मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो पूरा बना नहीं था या उसे रोक दिया गया था, बट कोई कारण रहा होगा। अगर ये बात कर रहे हैं अनकंफर्टेबल आइडियाज की, हाँ, तो मुझे लगता है जो अनकम्प्लीटेड था क्यों बनाने नहीं दिया, उसको कंप्लीट क्यों नहीं करने दिया। और अगर वो अनकंफर्टेबल था इतना तो ये जो थीम है इसमें परफेक्ट बैठता, तो भी यहाँ से वो एब्सेंट दिखाई दे रहा है। बेसिकली ये दोनों इमेजेस की ये मैंने ही क्लब कर दी थी। तो रैशनल ये था कि इसको हम पहले ये प्रेजेंट करने वाले थे कि सावित्री माई जो है, और बुक का ऐसे कुछ कंसेप्ट सोच रहे थे कि कैसे पढ़ाई करके जो है लड़कियों का इमेंसिपेशन हो सकता है। तो धम्मम पारंजित की एक मूवी है, उसमें से ये पोस्टर में से ही हमने ये निकाला था। जो लड़की है विथ विंग्स, तो वो बुद्धा के ऊपर खड़ी है पोस्टर में, तो खाली उसको निकाल लिया। और पीछे जो है ये मालविका राज की एक पेंटिंग है जो कि बुक कवर का हिस्सा है, और ये मैंने इसको फोटोशॉप करके क्लब कर दिया था। बहुत बढ़िया। So these photographs depict
the manual scavenging deaths that happen in Tamil Nadu, particularly. Okay. So, a photographer, Palani Kumar, he works in the People's Archive Rural India, Pari. Like the founder member is P. Sainath, the famous author of this Everyone Loves a Good Drought. ओके, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हालत किस तरह से, एक गटर में एक व्यक्ति को अंदर जाना पड़ता है और वो अपने अपने जो सिस्टम है जिनसे उनको साफ करता है, और ये देखिए किस तरह से नीचे उतारा जा रहा है, और उसके कारण उनके पैरों की हालत देखिए कैसी हो जाती है। इस तरह से उनको अंदर जाना पड़ता है और इस कारण कई लोगों की डेथ हो जाती है। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। ये भी वो लास्ट ग्रेफिटी था जिसको मिटा दिया गया था। हाँ, इसको भी एक्चुअली सारे ही मिटा दिए गए। इसके पीछे का लॉजिक मुझे ये लगता है कि अगर सिलेक्टिवली मिटाते तो बहुत आउटरेज हो जाता, तो सारा ही मिटा दिया इन्होंने जो वो रात हमने पेंट किया। तो यहाँ पर क्या, इसका क्या मीनिंग था? ये हमने पहले पोर्ट्रेट बनाया, थोड़ा पास आइए, और पास आइए। हाँ, ये पोर्ट्रेट बनाया था पूरा। फिर और ये वॉल जो थी वो रोहिणी को डेडिकेट की थी कि आपको जो बनाना है आप बना सकती हो। तो उन्होंने पूरा पोर्ट्रेट बनाया था। फिर उनको ये बताया गया कि नहीं, इसमें कुछ टेक्स्ट भी इंक्लूड कर दो और कुछ मैसेज जाना चाहिए, इस तरीके से आप इसको एडिट कर दो। तो इसको रीपेंट करके ये किताब के अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो बाबा साहब का मैसेज है वो इनकॉर्पोरेट किया है। फूलन देवी जो हमने बनाया था वो भी एग्जिबिट नहीं किया है यहाँ पे इन्होंने। अच्छा। But was it approved? इट वॉज इम्प्रॉम्प्टू ना, तो ये भी इम्प्रॉम्प्टू जो है इन्होंने इंक्लूड किया तो है। ये हम खरीद सकते हैं क्या आर्टवर्क? हाँ, ये क्या प्राइस है इनका? इनका 250 बोला मैम। सबका? तो एक मैं ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते। QR हो जाएगा ना? हाँ। कैश में रखता नहीं। मैम एक सेट दे दो। ये सब कुछ दिखाने का मेन मोटिव यही था कि आपको फील हो कि यहाँ पर जो IIT के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ तक आना इतना कठिन नहीं है जैसा नॉर्मली लोगों को लगता है। बट यहाँ आने के बाद भी आप देखोगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में ऑलरेडी हो रही हैं और यहाँ पर भी वो सब चीज़ें होती हैं, बट कैसे ये सारा एक ग्रुप बनकर यहाँ पर इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखकर। और यहाँ पे जो स्टोरीज हैं, क्या हो रहा है, माहौल कैसा है, कैसे कैसे ये लोग अपने डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यही मेन कारण था मेरा IIT गांधीनगर विजिट करने का। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय भीम। 1 2 3 जय भीम। तो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ यहाँ जानने को मिला कि यहाँ पहुँचकर आप अपनी ज़िंदगी तो बदल सकते हो, लेकिन अभी भी जो लाइफ नॉर्मली सब जगह होती है जहाँ पर आपको स्ट्रगल करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, वो यहाँ पर भी है। और यहाँ पे सब लोग हिम्मत से उस चीज़ से लड़ रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगा। और ये भी जान के अच्छा लगा कि आपने ये सब चीज़ों की शुरुआत की है यहाँ पर। थैंक यू बहुत। और जिस तरह से सब जय भीम बोल रहे थे ओपनली, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर है भी तो वो अपना ऑब्जेक्शन अपने पास रखे। बहुत शानदार लगा ये।